दोस्तों, कोरोना की इस महामारी में आप एक चीज बहुत सुन रहे होंगे, ऑक्सीजन की कमी। आखिर क्या है ये ऑक्सीजन की कमी और क्यों होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। स्वागत है आपका फैक्ट सॉन्ग्स में। और आज हम बात करेंगे SpO2 की। जी हाँ, SpO2। दोस्तों, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को नापने के लिए आजकल एक डिवाइस बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करी जाती है, ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बताता है। मतलब कि उसमें एक टर्म लिखा होता है SpO2। हम अक्सर ही कंफ्यूज जाते हैं कि आखिर SpO2 क्या है। SpO2 का मतलब होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन, मतलब कि ऑक्सीजन की परिपूर्णता। हमें इस बात को समझने के लिए पहले कुछ चीज़ों को और समझना पड़ेगा। हम सभी ने हीमोग्लोबिन का नाम जरूर सुना होगा। हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है जो कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के पूरे शरीर के टिश्यूज तक पहुंचाता है और उन टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वापस हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो बस इसी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जितनी मात्रा होती है उसी को SpO2 मतलब कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कहते हैं। हमारे शरीर में SpO2 की स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए 94 से 100 के बीच में। अगर ये वैल्यू 90 से कम जा रही है तो आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हम इस बात को अच्छे से और इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि जॉगिंग करते हैं या रनिंग करते हैं या फिर जिमिंग करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जोर जोर से सांस लेते हैं, जिससे कि हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंच पाए और फेफड़ों से हमारे बॉडी के अन्य टिश्यूज में ऑक्सीजन पहुंच पाए। हालांकि हमारा शरीर इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होता है कि वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार काम करता है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो हम जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता नॉर्मल होती है तो हम नॉर्मल सांस लेते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेने से या बहुत ही ज़्यादा जॉगिंग कर लेने से हमारा शरीर उस आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है तो हम और जोर जोर सांस लेने लगते हैं कि हम हाँफने लगते हैं। इसका एक दूसरा एग्जांपल ये है कि जब हम पहाड़ों पर या हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहाँ पर भी हम हाँफने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवा की डेंसिटी काफ़ी कम होती है। हवा में ऑक्सीजन के जो कण होते हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो मान लीजिए एक बार की ब्रीथिंग में हम 100 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ब्रीथ करते हैं, तो वहीं अगर हम पहाड़ों पे जाएंगे तो हम एक बार की ब्रीथ में लगभग 50 मॉलिक्यूल्स ब्रीथ करते हैं। मतलब कि हमारे शरीर में जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की उतना हमें एक बार की ब्रीथ में नहीं मिल पाता है, तो हमें ज़्यादा सांस लेनी पड़ती है और हम हाँफने लगते हैं। दोस्तों, कोरोना की बीमारी में कोरोना वायरस हमारे शरीर के फेफड़ों में अटैक करता है, जिसकी वजह से फेफड़ों के टिश्यूज काम करना बंद कर देते हैं। उनका जो मेन फंक्शनिंग है, हमने जो सांस ली है उससे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को अलग करना और हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना, ये फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी के दो स्टेट होते हैं। पहली है हाइपोक्सिमिया। हाइपोक्सिमिया ऑक्सीजन की कमी की प्राइमरी स्टेज होती है जब हमारे शरीर के खून में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसको एक विजुअल इंडिकेशन से भी समझ सकते हैं कि शरीर में कहीं कहीं पर नीले चकत्ते पड़ने लगते हैं। और ऑक्सीजन की कमी की सेकेंडरी स्टेज होती है हाइपोक्सिया, जिसमें हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे टिश्यूज में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनकी फंक्शनिंग पर इफेक्ट पड़ता है। ये तो था एक टर्म SpO2 और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।